दस नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस। तथागत गौतम बुद्ध, भगवान काश्यप बुद्ध से लेकर तणहंकर बुद्ध, सभी बुद्धों को बनते शिवली भिक्षु, परम पूजनीय भिक्षु संघ और हमारे कार्यक्रम के संचालक कैलाश जी, महापात्रा जी और जितने यहाँ दृष्ट वो उपासक उपासिकाएं श्रोतागण, मैं सभी की लंबे जीवन, सुखी जीवन और मंगल की सभी बुद्धों से याचना करता हूँ। सबका जीवन सुखमय हो और सब वो है ये उसका अभिधम से मैंने लिया है, उसी के बारे में आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो सम्मा दिट्ठी, दिट्ठी दिट्ठी कहते हैं दृष्टि को, और दिट्ठी जो है दृष्टि, भगवान बुद्ध ने कहा है दिट्ठी दृष्टि, ये जो हमारी फिजिकल शारीरिक दृष्टि, ये वो दृष्टि नहीं है, ये है सम्मा दिट्ठी, राइट व्यू। और जब राइट व्यू जुड़ गया तो ये मेंटल आई है जो हमारे चित्त से गवर्न्ड है, वो दिट्ठी जिसमें चित्त की प्योरिटी से देखी जाती है। किसी भी हम ऑब्जेक्ट को यहाँ जब हम अपने प्योर माइंड से देखते हैं तब वो सम्मा दिट्ठी होती है। अगर हम प्योर माइंड से नहीं देखते और हमें भगवान बुद्ध की सम्मा दिट्ठी की परिभाषा नहीं जानते तो हम फिजिकल आई से ही देखते हैं, और फिर यह सम्मा दिट्ठी नहीं है, वो तो फिर एक रॉन्ग दिट्ठी कहते हैं, जो गलत मिथ्या दिट्ठी ही कही जाएगी। मिथ्या दिट्ठी जो हम संसार में फंसे हुए हैं और उसको हमारा चित्त भी निर्णय लेता है दिट्ठी को देख के हमारी आंखों के माध्यम से, वो मिथ्या दिट्ठी होती है। और जो श्रोतापन होते हैं, सकदागामी अनागामी अरहत और प्रत्येक बुद्ध और बुद्ध होते हैं, उनकी सम्मा दिट्ठी होती है, वरना इस पूरे संसार की मिथ्या दिट्ठी है, क्योंकि उसमें चित्त की शुद्धि नहीं है और चित्त ही निर्णायक है। मेंटल वोल्यूशन इज द कम्मा। भगवान बुद्ध ने कहा भिक्षुओं में चेतना को ही कर्म कहता। जब चेतना स्पष्ट होगी, शुद्ध होगी, तो हमारी जो आंखें उसी रूप से, उसी प्रभाव से इस लोक का अवलोकन करेगी और यहाँ कुशल और कुशल का अंतर करेगी, और अकुशल से बचेंगे और कुशल ही करेंगे, ये मतलब है। तो ये मेंटल आई है, सम्मा दिट्ठी मीन्स मेंटल आई। मेंटल आई, अब चित्त जो है हमारा वो सर्वोपरि है, चित्त ही सब चीजों का अगुवा है, चित्त ही सब जगहों का निर्णायक है, और उसी के अनुसार हम काया से, वाणी से और चित्त से निर्णय लेते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब यहाँ जो चित्त जो है, मैंने पिछले उसमें भी कहा था, चित्त कोई एक वस्तु नहीं है, ये चित्त क्षण क्षण बार अलग अलग रीजनरेट होता रहता है। ये नहीं कि हम जब से पैदा हुए हैं हमारा जो माइंड है तब से एक ही धरा है और उसी से हम काम चला रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। और ये चित्त जो है ना, तीन तरह का चित्त बनता रहता है समय समय पर, इसकी तीन प्रकार है, इसे ध्यान से सुनने की जरूरत है, बहुत ही अटेंशन से। हेलो चित्त, एक तो चित्त है, सर, आवाज दूसरा नहीं आ रहा। एक तो चित्त है, आप आवाज तो मैं बोल तो रहा हूं जोर से। एक तो चित्त है, एक भवंग चित्त है, और एक जो है ना जिसे भवंग चित्त, और ये च्युति चित्त है, और एक प्रतिसंधि चित्त है। ये तीन प्रकार का चित्त है, भवंग चित्त, च्युति चित्त और प्रतिसंधि चित्त।
भवंग चित्त किसे कहते हैं? पिछली बार मैंने कहा था कि जब दिन में हम अपने दिन भर हमारे जो 6 इंद्रियां हैं, इनसे उनके रिस्पेक्टिव सेंस ऑब्जेक्ट को अपने रिस्पेक्टिव सेंस ऑर्गन से देखते हैं, या सुनते हैं, या सूंघते हैं, या चखते हैं, या स्पर्श करते हैं, तो चित्त के सहारे से ही करते हैं। अब यहां भवंग चित्त, पिछली बार मैंने कहा था, याद होगा कि रात को हमारी जो इंद्रियां हैं वो प्रसुप्त अवस्था में चली जाती हैं सारी, और लेकिन चित्त हमारा जिंदा रहता है, क्योंकि चित्त ही जीवन है। अगर चित्त नहीं है तो ये शरीर तो आगे नहीं चल सकता, अगर इसमें जीवितेंद्रिय नहीं होगा चित्त में और शरीर में। तो भवंग चित्त उसको कहते हैं जो हमारे चित्त को चालू रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए, वो जो पिछले हमारे जन्मों के या हमारी पिछली जो याददाश्त है, कर्मों की रिवर ब्रेंच है, उसका जो उससे जुड़ जाती हैं वो चित्त से। अगर चित्त चित्त की डाइट क्या है? चित्त की डाइट है विचार, थॉट, सोचना, मेमोरी, ये इसकी चित्त की डाइट है। अगर ये चीजें चित्त में नहीं होंगी तो चित्त जो है वो एक स्वस्थ चित्त नहीं हो सकता, फिर उसमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, तो वो मेंटल डिसेबिलिटी होगी। तो ये चित्त है भवंग चित्त। जितने रात को हम सपने देखते हैं और जितनी हमारे सपनों में हम जो जो चीजें ग्रह, वो भवंग चित्त, भव अंग, भव माने जीवन के अंग, चित्त को जिंदा रखने के लिए भवंग चित्त होता है। ये जो प्रत्यक्ष रूप में हम दिन में देखते हैं, रात में हम भवंग चित्त, दिन में भी भवंग चित्त होता है, ऐसा नहीं है। भवंग एक लिंक है, वो सब टूटने नहीं देता। भवंग में जैसे आपको ऊंग आ गई या स्लीपलेस ड्रीम है, कुर्सी पर बैठे बैठे आप डोजिंग करने लगे, और तो वहां भवंग चित्त कनेक्ट हो जाता है। जब ये डायरेक्ट चित्त हमारा पीछे हट जाता है या डोरमेंट हो जाता है, तो उसका स्थान भवंग चित्त ले लेता है। कहने का मतलब ये है, भवंग चित्त उसको फिर रिप्लेस करता है, और वो चित्त को उसके थॉट और विचार देता रहता है, जिससे कि चित्त की डाइट मिलती रहे और वो चित्त जिंदा रहे। ये मेरा सरल शब्दों में कहना है। एक तो ये भवंग चित्त हो गया। भवंग चित्त आप, ये थोड़ा सा कठिन है, मैंने पहले ही कहा था कि अब धम अभिधम के अनुसार सम्मादिट्ठी की भी हम व्याख्या करेंगे। भव अंग, भव माने जीवन, हमारा अंग, इसका जो भवांग जो है बनता है, भवंग चित्त कहते हैं, वो चित्त है जब हमारा डायरेक्ट, जैसे अब हम बोल रहे हैं, यहाँ भवंग चित्त की जरूरत नहीं है, यहाँ तो हम डायरेक्ट कनेक्टेड है। और जब मतलब ये हम लोग थोड़ा सा सोने चले जाते हैं या कुछ ऊँघने लगते हैं, तो वहां हमारा जो ये सक्रिय चित्त है, ये थोड़ा सा पीछे हट जाता, तो उस समय भवंग चित्त इसको कनेक्ट किए रहता है। मतलब वहां विचारों की, थॉट्स की, सपने के माध्यम से वो प्रतिपूर्ति करता रहता है, वो डाइट मिलती रहे चित्त को। और चित्त कभी भी विचार रहित नहीं होता, इसमें हमेशा पड़े रहते हैं, चाहे वर्तमान हो, चाहे अतीत के हों, और चाहे हम अगली योजना बना रहे हैं। तो भवंग चित्त उसको कहते हैं। और दूसरा है च्युति चित्त। एक च्युति चित्त कहते हैं मृत्यु से पहले का, जो च्युति क्षण कहते हैं जिसको, वो जिस समय आदमी की मृत्यु होती है वो च्युति क्षत है, क्योंकि च्युत हो रहा है, यहां से डिस्कनेक्ट हो रहा है इस भाव से, इस जन्म से, और कहीं और जा रहा है अगली योनि में कर्मों के अनुसार। तो उसे च्युति चित्त कहते हैं, च्युति क्षण भी कहते हैं चित्त का, मतलब च्युति चित्त क्षण कहते हैं उसको। वो भी एक क्षण ही होता है, एक क्षण में सांस निकल गया, अच्छा, फिर दूसरा च्युति क्षण हो गया, जो लास्ट हमारा थॉट मोमेंट होता है, उसको च्युति क्षण कहते हैं। फिर अगला जो, जहां हम जिस योनि में जन्म ले रहे हैं,
या उसमें मतलब यह है जा रहे हैं, उसे कहते हैं प्रतिसंधि चित्त। प्रतिसंधि चित्त, रीलिंक कॉन्शियसनेस। रीलिंक, री मीन्स दोबारा, लिंक माने जोड़ रहे हैं। दोबारा क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि वर्तमान समय खत्म हो गया, आगे का हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसे रीलिंक कहा गया। पुनः जोड़ना, जैसे पुनः जोड़ना यह है, तो प्रतिसंधि चित्त कहते हैं उसको। ये जैसे एक पुल पुल होता, ब्रिज होता है नदी के ऊपर, वो इस किनारे को और उस किनारे को जोड़ देता है। तो हमारे इस वर्तमान जीवन को और अगले जीवन के बीच में जो इधर का आखिरी चित्त होता च्युति क्षण, और उधर का पहला होता प्रतिसंधि चित्त। प्रतिसंधि चित्त उसको कहते हैं, और उसको विपाक चित्त भी कहते हैं, क्योंकि हमारे कर्मों के अनुसार हमें अगली योनि मिल रही है, उसका फल मिल रहा है। मान लिया हम इस योनि में हैं, अब इसको और सरल करूं, आप कहेंगे विपाक कैसे है, इसका फल कैसे है, ये विपाक चित्त कैसे कह रहे हैं आप? विपाक कहते हैं फल को, रिजल्ट को, कि जैसा किया वैसा भरा, उसका कहते हैं इसको, इसके कर्मों का विपाक मिल रहा है, या फल मिल रहा है, या रिजल्ट मिल रहा है, तो विपाक चित्त है वो। अगर विपाक खत्म हो जाएगा तो नया जन्म ही नहीं होगा, निर्वाण हो जाएगा। ये मेरा कहने का मतलब है। जब तक विपाक चित्त के हमारे कर्मों में उसकी फोर्स और एनर्जीज बनी रहेंगी, तब तक अगला जन्म नहीं रुकेगा। इसलिए हमने जब पिछली लंबी श्रृंखला चलाई थी, ये पंचस्कंद ही दुख है। चित्त निर्वाण का क्या मतलब है? प्रतिसंधि ना होने का क्या मतलब है? आगे इस शरीर का पुनर्निर्माण नहीं होना है, सीधे शब्दों में। तो इसे कहते हैं प्रतिसंधि चित्त। तो ये तीन तरह के चित्त हैं, और इन चित्त के माध्यम से जो दृष्टि होती है, दिट्ठी होती है, दृष्टि होती है, या व्यू होता है, वो जब मेंटल प्योरिटी के साथ हम देखते हैं इस लोक को, तब वो सम्मादिट्ठी होती है। अगर मेंटल प्योरिटी नहीं है, तो हमारे तो फाउल थॉट्स ही होंगे, और हमारे जो होंगे फाउल थॉट होंगे, और उसमें हमारे राग द्वेष मोह लोभ सब ये उसमें समाहित होंगे। उससे वो विरक्त, और उसको वीत, मतलब जैसे वीत राग, वीत दोष, वीत मोह नहीं होगा, डिवॉइड ऑफ द लस्ट, हेट एंड डेलूजन, उसके रहित। तो इसको कहते हैं सम्मा दिट्ठी। और ये जो तीन चित्त हैं, अच्छा सम्मा दिट्ठी जब अब आई है, ये इसके अभिधम के अनुसार, तो इसमें इसके तीन प्रकार की है। ये सम्मा दिट्ठी अष्टांगिक मार्ग का जो पहला मेंबर है, मतलब यह सम्मा दिट्ठी है, मेंबर या फैक्टर या लिंक। मैं उसके पर्यायवाची में बता देता हूं, ताकि हमारे जो विद्वान मतलब उपासक गण हैं वो जानते हैं, फिर भी मेरा धर्म है बताना। इसकी तीन प्रकार की बताई है ये सम्मा दिट्ठी। वहां तो 16 17 18 प्रकार से बनते सारी पुत्र ने सारा बनाया था। अब इसमें अभिधम, चूंकि अभिधम का मतलब है उसका विशुद्ध रूप, रियलिटी। अभी माने अभिधम किसे कहते हैं? एक एक चीज को जानना चाहिए। अभिधम ये नहीं कि ऐसे ही नाम रख दिया गया है, नहीं। अभी माने ग्रेट, और धम माने रियलिटी, द ग्रेट रियलिटी। तो ग्रेट रियलिटी मतलब ये विशुद्ध से भी विशुद्ध, जो कई बार छान देते हैं किसी चीज को, उसकी एक एक डर्ट निकल जाती है, तो उसको अभिधम कहते हैं। इसमें थोड़ी सी भी, जरा सी भी, मतलब यह है इम्प्योरिटी की गुंजाइश नहीं है। तो ये तीन तरह की राइट व्यू है। क्या हम व्यक्ति अपने कर्मों का स्वामी है? पहली तो सम्मा दिट्ठी ये है। जो कर्म हम करते हैं, हम उसके स्वामी हैं, मालिक हैं। हम उन्हें किसी और पे नहीं डाल सकते, हम खुद ही उसके स्वामी। दूसरा, दूसरी जो राइट व्यू है,
वो 10 सब्जेक्ट हैं जो कर्म से जुड़े हुए हैं, 10 हैं, और उनका फल है, इस संसार में है और भविष्य में है, या फिर भविष्य से भी आगे जितनी हमारी योनियां हैं उनमें किस में मिल जाए, जब वो मेच्योरेशन पे आ जाएगा, जब उसको परिपक्व हो जाएगा, तो वो तब मिलेगा। तो अहोसी कम्मा में कुछ कर्म पड़े रहते हैं। अहोसी कहते हैं, मतलब ये उसमें इनडेफिनिट इंडेफिनिट पीरियड तक पड़े रहते हैं, अहोसी कम्मा कहते हैं। शांत रहते हैं, अहोसी मीन्स शांत पड़े रहते हैं। और वो फिर जब हमारी मेरिट खत्म हो जाती है, जितनी भी हमने अर्न कर रखी है, अगर हम उसको धीरे धीरे, मतलब यह है, स्पॉयल करने लगे और उसको वो डिविंडल आउट हो जाए, खत्म हो जाए, जैसे किसी का बैंक में पैसा है और वो उसमें और जमा ना करे, और तो उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि वो एग्जॉस्ट हो जाएगा अकाउंट, फिर उसे ड्रॉ नहीं कर सकता वो। तो इसी तरह जब हमारे ये पुण्य कर्म एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तब वो जो कर्म अहोसी पड़े रहते हैं उसे स्टोर्ड भी कहते हैं, मतलब यह है स्टोर में रहते हैं, अकट कट्टता कम्मा कहते हैं, स्टोर। तो वो तब अपना सिर उठाते हैं। फिर तो जैसे कमजोर शेर पे, मतलब ये जंगली कुत्ते भी उसको शिकार कर लेते हैं, ये वही स्थिति है। वरना एक शेर जब जवानी में होता है उसके पास कोई फटकता नहीं है, और जब वो बूढ़ा हो जाता है तो वो जब इतना कमजोर हो जाता है शरीर से, काया से, और सभी उसके जितने भी पुर्जे हैं, दांत झड़ जाते हैं, वो शिकार नहीं कर पाता, तो उस पे फिर छोटे छोटे जानवर भी अटैक करने लगते हैं, जो उनसे पहले बहुत दूर रहते थे, डर के हमारे देखते ही भाग जाते थे। इसी तरह जो हमारे पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं, तब हम दुख में पड़ जाते हैं। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ अपने, मतलब आदरणीय श्रोतागण को, इस बात को आपने जनरली सुनते होंगे, हम लोग में रोज सुनते हैं इस बात को। जब किसी पर संकट पड़ने लगता है, और आप पर भी पड़ता है, हम पर भी पड़ता है, अगर एक के बाद दूसरा दुख आने लगे और उसकी कोई अंत ना हो, एक के बाद एक हो गया, फिर उसके बाद दूसरी घटना घट गई, तो उसे हमें उसको समझना चाहिए, उसमें रिपेंट प्रायश्चित नहीं करना चाहिए, उसमें ये नहीं सोचना चाहिए ये किसी ने मुझे कर दिया, कहां से ये हो गया, ये क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। क्योंकि हम अतीत को नहीं जानते और ना भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को जानते हैं, क्योंकि हम कर्म के स्वामी हैं अपने, इसे भी नहीं जानते हम। तो उस समय की स्थिति बनती है कि वो बहुत ज्यादा हतोत्साहित हो जाता है, निराश हो जाता है, और वहां फिर फेटलिज्म आता है कि मेरा भाग्य ऐसा ही है, या ये मेरे कर्म है, ये मेरा, मतलब ये पता नहीं ऐसा है ये। तो ये चीज उसको सताने लगती है। लेकिन उस समय हमें सोचना चाहिए कि ये मेरे जो पुण्य कर्म है, इसे ध्यान से सुनने की जरूरत है, मेरे पुण्य कर्म है जिनकी वजह से अब तक मैं सुख भोग रहा था, वो समाप्त हो चुके हैं, और मेरे जो अकुशल कर्म है अब उनका प्रभाव शुरू हो गया है। तो ये इतनी डरावनी बात है, इसको इतना डरना चाहिए अकुशल करने से, कि इसको फल इसका कटता नहीं है, वो मिलेगा। तो ये है, वन हैज द राइट व्यू इंस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट कंसर्न, इसका फल इस संसार, इस जन्म में या अगले जन्म में, और इसकी जो स्थिति उसको जानने की, ये दूसरी तरह की समाधिठी है। तीसरी है कि चार आर्य, फिर वो तो है ही, चार आर्य सत्य का को जानने लगता है। तो ये चीज है, तीन तरह का ये है। अब हम पहला लेंगे, द राइट व्यू ऑन द ओनर्स ऑफ वंस कर्म। हम अपने ही कर्मों के ऑनरशिप है हमारी, उसे हम किसी पर मतलब यह है, वो नहीं डिवॉल्व नहीं कर सकते, डाल नहीं सकते, हम किसी को उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसको दूसरे को उधार नहीं दे सकते। और दूसरा, हमारे कर्मों में हमारी सबकी
जितने हम इंडिविजुअल बीइंग्स हैं श्लोक में, 10,000 चक्रवाल हो, 10,000 चक्रवाल के कामावचर, रूपावचर, अरूपावचर के थलीय, जलीय, आकाशीय, मनुष्य, देवता, मार, ब्रह्मा, और माइक्रो टू मैक्रो, मतलब यह है सूक्ष्म और विशाल काय जीव जंतुओं, प्राणधारियों और पंच स्कंदधारियों, 4 स्कंदधारियों, 1 स्कंदधारी, और जितने भी ये सब हैं, वो सब अपने अपने कर्मों के ही स्वामी हैं। उसकी ऑनरशिप से वो अगर आंखें बंद करता है तो वो इग्नोरेंस है उसकी, उससे वो उसकी ऑनरशिप से वो डिनाई नहीं कर सकता, और वो उसके अकाउंट में लिख दिया गया है। हमारी जो स्ट्रीम ऑफ द कॉन्शियसनेस है उसमें उसकी छाप है, उसका इंप्रेशन है, उस पर जैसे मोहर लगा दी गई, वो मोहर के उसमें इम्प्रिंट हो गया वो हमारी सीक्वेंस, और जो वो जो उसका सीक्वेंस है, कौन सा स्ट्रीम है कॉन्शियसनेस की, उसमें वो इम्प्रिंट हो गया है, वो छप गया है, तो उसका है। ऑल बींग्स आर ओनर ऑफ देयर कर्मा, सभी लोग, सभी व्यक्ति अपने कर्मों के स्वामी हैं। ध्यान से सुनिए, ऑल बींग्स आर ओनर्स ऑफ देयर कर्मा, अपने कर्मों के स्वामी हैं। हेयर्स टू देयर कर्मा, अपने कर्मों के उत्तराधिकारी हैं। बोर्न ऑफ देयर कर्मा, जिस भी योनि में है वो कर्मों के ही अनुसार है। इतने जो संसार में हम लोग देख रहे हैं, जो जितने भी सजीव प्राणी हैं हमारे सामने, किसी भी स्टेट में, कुत्ता, बिल्ली, मच्छर, मक्खी, खटमल, ये जहां तक जितने भी जिनमें जीव है, वो अपने कर्मों से ही पैदा हुए हैं, उन्हीं का फल है वो। रिलेटेड टू दियर कर्मा, अपने कर्मों के संबंधी हैं हम, उनसे हम दूर नहीं हो सकते, रिलेटेड हैं, अनरिलेटेड नहीं हो सकते हम, उससे हम संबंध नहीं तोड़ सकते। एबाइड सपोर्टेड बाय देयर कर्मा, हम जो जिंदा रहते हैं, एबाइड टू लिव विद, तो इसका मतलब है, अबाइड का मतलब तो स्टे विद, टू लिव विद, तो अब उन्हीं कर्मों की सपोर्ट से हम जिंदा रहते हैं। वाट एवर कर्मा दे सेल डू, जो भी कर्म हम करेंगे, वेदर गुड और इविल, चाहे वो कुशल हो या अकुशल हो, ऑफ दैट, उनके, दे विल बी द हेयर्स, उनके उत्तराधिकारी होंगे। अब यहां एक चीज हम क्लियर कर दें, ये तो पहले भी कहा चुके हैं, कर्म जो है, कम्मा पाली में और संस्कृत में कर्म, हिंदी में भी कर्म, ये काया से और वाणी से और चित्त से किए जाते हैं, माइंड से। तो ये 3 तरह के तो पहले भी हो चुका, सभी जानते हैं आप। और ये हो गया, हम उनके, आपकी सुविधा के लिए एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं। ऑल बींग्स आर ओनर्स ऑफ देयर कर्मा, सभी हम अपने कर्मों के स्वामी हैं। हेयर्स टू अवर कर्मा, अपने कर्मों के उत्तराधिकारी हैं। और बोर्न ऑफ देयर कर्मा, अपने कर्मों की ही गुणवत्ता के अनुसार हम पैदा हुए हैं। रिलेटेड टू देयर कर्मा, अपने कर्मों से संबंधित हैं, वही हमारे सगे संबंध हैं। अबाइड सपोर्टेड बाय देयर कर्मा, और जो हम यहाँ रहते हैं उन्हीं कर्मों की सपोर्ट से रहते हैं। वेदर कर्मा दे शेल डू, चाहे कुशल या अकुशल करें, वो उनके उत्तराधिकारी होंगे। ये सम्मा दिट्ठी का फाउंडेशन है अभिधम के अनुसार। दिस इज द स्टोन पिलर जिसको कहते हैं। आगे हम चलते हैं, इसको डिफाइन करते हैं इसको। ऑल बीइंग्स आर ओनर ऑफ देयर कर्मा, ये जो सम्मा दिट्ठी है, इसके 2 करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है इसकी, इसके 2 भाग हैं। कैसे? एक कुशल और एक अनहोलसम डीड, जिसको हमें जानना है। हम कुशल को जानते हैं,
और अकुशल को जानते हैं। और रियली बीइंग टू देम एंड ऑलवेज अकम्पनी देम, और उन्हीं के साथ हम साथ रहते हैं। ऑन दियर वॉन्डरिंग इन द व्हील ऑफ बर्थ एंड डेथ, अपने जन्म और मृत्यु का जो संसार का चक्र है, हम इन्हीं को लेके घूमते हैं। जैसे अपना लेजर अकाउंट लेके घूमते हैं। इस बात को इन लोक में लोग कहते हैं, और कहते हैं लोग कि संसार से क्या ले गया, खाली हाथ जाना है। ये तो एक बहुत लिटरल और इग्नोरेंट व्यू है कि खाली हाथ है, देखो हाथ में कुछ नहीं ले जा रहा। क्या हाथ में कर्मों का फल स्टोर्ड है? यहां प्रश्न मैं पूछता हूं। खाली हाथ जा रहा है, खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा है। ये मैगजिम है, पॉपुलिस्ट मैगजिम है, इसे अक्सर सब कहते हैं। इट इज द इग्नोरेंस। क्यों? कर्म हमारे चित्त की स्ट्रीम जो है, जब से हम इस लोक में, जब से हम इसमें, शुरू में हम कब आए थे, बुद्ध ने कहा इस पर आप ध्यान ना दो, क्योंकि ये अनफेदमेबल है, इसको नहीं ढूंढा जा सकता। वो कर्मों का जो लेजर है, अकाउंट है, इंप्रेशन है हमारी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे, जो हमारे चित्त में, वो हमारे साथ चल रहा है। तो जब वो चित्त में रहता है, और चित्त ही अगुआ है, धम्मपद की दो गाथाएं पहले यही है कि वो फोर रनर है, अगुआ है। तो संसार में खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जा रहे हैं, ये इग्नोरेंस है। हम आज जो कर रहे हैं, हमारे जो यहाँ, जैसे फॉर द एग्जाम्पल महापात्रा जी, सुरेंद्र कुमार महापात्रा जी, ये चैनल उन्होंने जूम बनाया, खरीदा, और इसको वो एडमिनिस्टर कर रहे हैं। और हम हर संडे को उनकी वजह से, उनके धर्मदान की वजह से यहां बैठ के धर्म श्रवण करते हैं, अपने अपने ज्ञान के अनुसार एक दूसरे को शेयर करते हैं। आगे ये हमारे आज जो नए वक्ता, जो श्रावक जुड़े हैं, और यहां तक कि उन्होंने बताया कि हॉस्पिटलाइज हैं, वहां भी सुन रहे हैं। तो इसका क्या ये क्रेडिट किसे जाएगा? ये महापात्रा जी को जाएगा, टोटल क्रेडिट उनको जाएगा। धर्म श्रवण की व्यवस्था करना, तो ये जो उनका योगदान है, जो अपने चित्त की शुद्धि से कर रहे हैं, तो इसका इम्प्रिंट तो उनके चित्त में हो गया। वो 3 दिन पहले लिंक जारी करते हैं, सबको लिंक भेज देते हैं। ये क्या है? ये है धर्मदान। तो इसका क्या इम्प्रिंट उनके हाथ में है? हाथ तो एक ऐसा अंग है शरीर का जिसमें कोई स्टोरेज नहीं है, उसमें स्टोरेजिंग भंडारण क्षमता ही नहीं है। भंडारण क्षमता तो चित्त में है। तो अब जब इनका अगला जन्म होगा, तो ये जो इन्होंने पुण्य कमाया है, या जो हम सब लोग धर्मदान कर रहे हैं, वो जो हम पुण्य कमा रहे हैं, उसका स्टोरेज कहाँ है? वो चित्त में है। चित्त क्षण में है, एक क्षण में है, दूसरे क्षण में है, सारा इम्प्रिंट इम्प्रिंट बनता जा रहा है। तो जब अगला जन्म होगा, हम खाली हाथ कहाँ गए? इसको सोचिए।
हम तो पूरा लेजर साथ लेके गए और फिर खाली हाथ जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? जो इस जन्म में किया वो भी तो इम्प्रिंट हमारे साथ है। पिछले जन्म का हमने कुछ भोग लिया, कुछ बच गया, और इसमें जो अर्न किया है हमने, चाहे होलसम अनहोलसम, कुशल किया है या कुशल किया है, वो भी तो उसमें इम्प्रिंट हो गया, वो भी उसमें स्टोर हो गया। तो हम यहां से भी खाली हाथ कहाँ जा रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है, ना हम खाली हाथ आए थे ना खाली हाथ जा रहे हैं। हम अपना लेजर लिए घूम रहे हैं, अकाउंट्स का डिटेल लिए घूम रहे हैं, और सीक्वेंस में लगा हुआ है, लाइन से लगा हुआ है, उसे कोई आगे पीछे भी नहीं कर सकता, कैरी फॉरवर्डेड है। तो ये है सम्मादिट्ठी। अपने कर्मों को हम ये भूलो नहीं कि हम खाली हाथ आए थे। आज जो हम भोग रहे हैं, और ये सब कुछ तो इन जन्मों का है, इस जन्म का है, कुछ पिछला भी है, लेकिन है तो कर्मों का ही। और कर्म तीन तरह से हो रहे हैं, वाणी से, चित्त से, काया से, वाणी से, चित्त से। तो ये चीज है, ये होल अकुशल और कुसम, ये होता है। ऑलवेज अकंपनी देम, वो उनके साथ ही रहते हैं। उनकी जो जो कंपनी है वो इनसेपरेबल है, वो डिसोसिएट नहीं करते, वो एवर एसोसिएट करते हैं, हमेशा एसोसिएट करते हैं। कर्म जहां भी वो हमारा चित्त की श्रृंखला जाएगी, उसके बाद हम शरीर धारण करेंगे, तो वो साथ ही घूमेगा। अच्छा, ये हो गया। जैसे यहाँ अब हम सांसारिक दृष्टि से देखते हैं, सोना है, चांदी है, धन दौलत है, हीरे जवाहरात हैं, जो हमारे हैं, जो हमने चाहे तो ईमानदारी से कमाए हों या हमने अन्यथा तरीके से कमाए हों, जिन्हें मैं अपना कहता हूं। कहने का मतलब ये है, जिन्हें मैं अपना कहता हूं ये सब मेरे हैं। रियली दे आर ओनर ओनली फॉर ब्रीफ स्पान। हम उसके मालिक हैं, लेकिन कितने समय के लिए हैं? जब तक हमारा ये लाइफ स्पैन है, ये जीवन की जो हमारी जो आयु है, परिस्थिति है, टाइम पीरियड है, वो तब तक ही तो है। अब इसमें भी एक बात और है, क्या जिनके पास ज्यादा धन दौलत है, क्या वो मृत्यु से पहले जब देख लेते हैं कि मैं अब अक्षम हो गया हूं, इनकैपेसिटेट हो गया हूं, क्या अपने बच्चों, भाई बंधुओं और रिश्तेदारों के नाम वो वसीयत नहीं करते? वसीयत करते हैं। इसलिए करते हैं कि वो समझ गए कि अब मेरा अंत समय आने वाला है, और जो मैंने ये बड़ी मुश्किल से कमाई थी, ये वेस्ट ना हो, इस पर झगड़े ना हो, इसे व्यवस्थित कर दूं, रेगुलेटेड कर दूं, ओनरशिप का झगड़ा खत्म हो जाए, तो वसीयत करते हैं। तो है तो अल्प समय तक ही इसके मालिक हम। चाहे हम वसीयत ना करें तो भी छूटेगा, अगर वसीयत करेंगे मुझसे तो फिर भी छूटेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि जितना हमारा लाइफ स्पैन है, उससे भी पहले हम चले जाते हैं, अकाल मृत्यु भी है। घर में आग लग कर जल कर मर जाएं, सड़क पे रोड क्रॉस करते हुए रन ओवर हो जाएं, पानी में डूब कर मर जाएं, हवाई जहाज से गिर कर मर जाएं, सांप के काटने से मर जाएं, फूड पॉइजन से मर जाएं। मृत्यु के कितने कारण हैं?
वो हमारा लाइफ स्पैन कम हो जाए, अकाल मृत्यु हो जाए, तो भी हम इसके मालिक, और भी लाइफ स्पैन से भी कम हो गया। फिर आगे कहा है, ये जो हमारे अपना जो धन दौलत है, कर्मों के अनुसार कर्म है, ये इसमें बहुत सी चीजों का साथ है, जो जिसके जैसे सपोर्ट है, जैसे पानी है, जैसे नम्रता जी ने पर्यावरण पे बोल रही थी, बताया। आग है, हमारे शरीर के जो 4 महाभूत हैं वो भी शेयर कर रहे हैं इनको, चोर भी शेयर कर रहे हैं, कभी कभी उनका भी दांव लग जाता है हमारी कमाई में से कुछ उठाने का। दुश्मन भी कभी कभी मार देते हैं कि इसके बाद इसका कोई है नहीं, हमारे मिल जाएगी हमें। कभी कभी राजा भी उसमें, कोर्ट भी हमें फाइन लगा देती है, संपत्ति जब्त हो जाती है, कन्फिस्केट हो जाती है, आय से अधिक संपत्ति कन्फिस्केट हो जाती है। तो ये इस तरह का धन है। ये कहने का मतलब ये है, ये साथ जाने वाला नहीं। सो मच थिंग्स आर दो, जो हमने उधार ले रखा है। किसी के पास जेवर नहीं है, स्त्री के पास, वो शादी में जाना चाहती है, अच्छी स्टेटस बनाना चाहती है, वहां जितने लोग देखेंगे, लगे कि भद्र महिला है, अच्छे फैमिली से है, क्योंकि बड़े एलिट वर्ग की शादी है, तो वहां डायमंड का सेट नेकलेस ले लिया किसी से उधार, किसी जेंट्स ने किसी का कोट ले लिया, शेरवानी ले ली, शॉल ले लिया, या कैप ले ली अच्छा लगने के लिए। तो वो तो जब तक वो उसके पास रहेगा, लोग देखेंगे वहां की ये तो इसी का है। और मैं भी उस समय, मेरे अंदर भी फीलिंग है कि ये मेरे पास है, क्योंकि उसी की वजह से रिस्पेक्टफुल हो रहा मैं वहां। तो इतना मेरा ना होते हुए भी उसमें मेरा भाव आ रहा कि इसकी वजह से मेरी इज्जत हो रही है। तो भी जब शाम को या अगले दिन उसे वापस करना पड़ता है, तो वो स्वामित्व छूट गया जो कुछ घंटों का था। तो इस तरह मृत्यु पर सब छूट जाता है। तो जितना भी हम छोटा मोटा सब ये करते हैं, ये हो गया। तो ये इस तरह का कर्म का जो है, हम जो है, हम हम अपने कर्मों के स्वामी हैं। जब से हमने समझा, जितना वर्ल्ड साइकिल में जब से हम चल रहे हैं, इसमें 10,000 वर्ल्ड साइकिल, 10,000 चक्रवाल इसमें हम पड़े हुए हैं। देखिए, ये जो कर्म है, कर्मा कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम द डूअर और डिस्ट्रॉयड इन एनी वे। किसी के कर्म को हम अपने ऊपर नहीं ले सकते। जैसे लोग कहते हैं इसका दुख मुझे दे दें, अपने आराध्य से प्रार्थना करते हैं, बच्चे का दुख माँ बाप कहते हैं इसका दुख मुझे दे दें। कैसे दे देंगे? उसकी इच्छा है, करुण उसका बच्चा है, करुणा है, मोह है, तो कैसे दे देंगे? नहीं दे सकते। उसके बाद कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम द डूअर, और डिस्ट्रॉयड भी नहीं किया जा सकता। इट इज इम्प्रिंटेड, फिर वही बात आ गई, क्योंकि ये छपा हुआ है, इम्प्रिंटेड ऑन आवर माइंड एंड विल बियर फ्रूट, और ये फल देगा व्हेन कंडीशन परमिट। वही कंडीशन जब हमारे पुण्य खत्म, कर्म खत्म हो जाएंगे, जब कंडीशन परमिट करेगी तो खत्म हो जाएगा। हैंस द बुद्धा सेड ऑल बीइंग्स आर ओनर ऑफ देयर कर्मा। इसलिए उन्होंने कहा कि सब अपने कर्मों के अधिकारी। अब ये तो और हो गया, अब समय हो गया, लेकिन इसमें भगवान बुद्ध ने एक और कहा है। एक तो आप और हम अपने शरीर को माने बैठे हैं कि ये मेरा शरीर है, कितना सुंदर है, एवरी फीचर्स इज रिस्प्लेंडेंट,
कितना आकर्षक है और कितना इनवाइटिंग है। हम अपने रोज अपने को बनाते हैं अपने, हमारा जो व्यू है, लुक है, लेकिन हमें ये नहीं पता। हमें भगवान बुद्ध ने क्या कहा, इसमें कितने इसी शरीर में कितने क्या पैरासाइट हैं, हमारे शरीर के अंदर वॉर्म्स हैं और बैक्टीरिया हैं जो एलाइव हैं, वो हमारे शरीर के अंदर रह रहे हैं, वो इसे शरीर को अपना समझ रहे हैं, हमें पता भी नहीं है। दे आर लिविंग इन माई बॉडी थिंकिंग इट देयर ओन सेल्फ। वो कह रहे तो मेरा है, क्योंकि इसी पे पल रहे हैं, वो इसी में जीवित है वो पैरासाइट, अच्छे बैक्टीरिया हो बुरे बैक्टीरिया। उस एंगल से देखिए कितनी बड़ी विडंबना है ये ऑनरशिप की। उन सबसे बड़ी ऑनरशिप तो उन्हीं की है जो हमें जीवित रखे हुए हैं, बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया। वो अच्छे बैक्टीरिया ना हो तो हम जिंदा ना रहें, तो सही मालिक तो वो है। मैं तो बेकार ही इसमें अपना सोच रहा हूं कि मैं इसका ओनर हूं बॉडी का। ऑनरशिप तो ये है, और वो इतने टेनुअस हैं, बहुत टेनुअस हैं, वो अलग हो ही नहीं सकते, और इनसिक्योर, हमारे बिना इनसिक्योर है वो। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि हम अपने कर्मों के मालिक हैं। और इसमें आगे क्या कहा है, ये मेंटल, वर्बल, फिजिकल। अब आपको समझा दे, इंटेंशनल कर्म जो किए होंगे वही इम्प्रिंट होंगे हमारी साइके में। जो इंटेंशन किसी इरादे से किए गए हों, अनइंटेंशनल नहीं होंगे उसमें। हम रात दिन सड़कों पर चलते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं, खेत में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, हमारे पैरों के नीचे, गाड़ी के नीचे कितने जीव जंतु मारे जाते हैं, वो अनइंटेंशनल है। हाँ, अगर सामने से कोई जीव गुजर रहा हो, सांप जा रहा हो, नेवला जा रहा हो, उस पर गाड़ी चढ़ा दें देखते हुए भी, चाहे वो हिंसक ही क्यों ना हो, तो वो इंटेंशनल हो जाएगा। वो उससे फिर उसका जो है बच नहीं सकते हम उसको। इंटेंशनल मूवमेंट सच पार्ट ऑफ बॉडी। तो ये चीज है, ये वोलिशनल कम्मा है। तो मैं, ये कर्मों का है, ये सम्मा दिट्ठी का जो है आज एक छोटा सा पोर्शन का आधा, कि हम अपने कर्मों के स्वामी हैं। इतना समय यही समाप्त करूंगा, ये चलेगा। और तो इसमें आई ट्राइड माई बेस्ट टू सिंप्लीफाई और टू ट्रांसलेट इन द लैंग्वेज फुल ऑफ सिनोनिम्स। तो ये मैं सब कोशिश करी मैंने कि अभिधम के अनुसार सम्मा दिट्ठी क्या है, और ये इतनी जरूरी है इसको जानना, आपको लगा भी होगा सुन के कि क्या है ये। तो आज मैं, जो महापात्रा जी ने हमें बताया कि हमारे कुछ धर्म बंधु नए इसमें जुड़े हैं, और उन्होंने इसमें इतना टाइम निकाला, उनका मैं स्वागत करता हूँ। लास्ट में जब मैं बंद करूंगा तो महापात्रा जी उनका परिचय देंगे। और सबसे बड़ी खुशी मुझे हुई डॉक्टर करभारी एस वाघमारे की सुनकर कि एक उनका साथी हॉस्पिटलाइज है, लेकिन वहीं से वो सुन रहा है। इसका मतलब ये मैं कह चुका हूं, ये धर्म नहीं है, ये दवा है, ये एम्ब्रोसिया है, ये नेक्टर है, अमृत है, ये जो सभी रोगों का विनाशक है। ये ऐसी दवा है, अगर मैं बीमार भी हूं, अगर मुझे पता भी है कि मैं 3 महीने में मर जाऊंगा, फिर भी चिंता नहीं। ये ऐसी दवा है, ये मृत्यु को भी डिफीट देने वाली दवा है।
भगवान बुद्ध का जो धम्म है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं रोकता हूं और सभी को मैं हाथ जोड़कर नमो बुद्धाय करता हूं।